गाइस, अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो पहले उसे देख ले, वरना ये स्टोरी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सिंग्यू जैंग से पूछताछ कर रहा था, पर उसी वक्त एक आदमी सिंग्यू पर अटैक कर उसे मारने ही वाला था कि तभी एल्डर फेंग ने सही टाइम पे आकर सिंग्यू की जान बचा ली। जिसके बाद सिंग्यू ने घर आकर एक टेक्निक सीखने के लिए ब्लैक सोल से हेल्प मांगी थी, जहाँ ब्लैक सोल ने भी सिंग्यू को कुछ लाने के लिए कहा था। और यहाँ से हमारा आज का एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सिंग्यू को देखते हैं जो कि अपने बेड पे सोया हुआ था, जहां बगल में ही मिस्किन सिंग्यू के जगने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि अब तक दोपहर हो चुकी थी। मिस्किन अपने मन में सोचती है कि आखिर सिंग्यू किस तरह से जेड को पहचान लेता है, इसके बॉडी में कोई ना कोई तो राज है। ये सोचकर किन सिंग्यू के बॉडी को चेक करने जाती है, पर उसी वक्त सिंग्यू किन का हाथ पकड़कर उसे अपने बगल में लटाते हुए कहता है, भागो मत छोटी लेडी, पास आओ तभी तो मजा आएगा। ये बोलकर सिंग्यू किन को किस करने ही वाला था, पर तभी किन उसे लात मार के नीचे गिरा देती है और सिंग्यू को गालियां देते हुए कहती है कि कुत्ते कहीं के बदमाश, तुम्हें शर्म नहीं आती कि किसी के रूम में बिना पूछे चले आते हो। जिस पर सिंग्यू थोड़ा सा शौक होते हुए कहता है, पर ये तो मेरा घर है और तुम यहाँ मेरे बेड के पास क्या कर रही हो। ये सुनकर मिस्किन थोड़ा सा शर्म आ जाती है। फिर वो सिंग्यू को अपने साथ लेकर कहीं जाने लगती है, जहाँ रास्ते में सिंग्यू किन से पूछता है कि आखिरकार हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। जिस पर किन कहती है कि जल्दी चलो, आज जेल डिस्कर्निंग का कंपटीशन है। ये सुनकर सिंग्यू कहता है कि इसमें जल्दी क्या है, अभी तो 2 दिन बाकी हैं। तब किन गुस्सा होते हुए कहते हैं कि जेट डिस्कर्निंग कंपटीशन तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जिसे सुनकर सिंग्यू शॉक हो जाता है। किन आगे कहती है कि तुमने वादा किया था कि तुम कोई गड़बड़ नहीं करोगे। मैंने पता किया है कि इस टूर्नामेंट में तुम्हारे 2 स्ट्रॉन्ग अपोनेंट हैं, जिसमें एक आइस सिटी का सियोजू और दूसरा किन। इससे आगे कुछ कहती कि तभी उन्हें कुछ दूरी पर आवाजें सुनाई देती हैं, जहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। जिसके बाद सिंग्यू वहाँ चला जाता है, जहाँ जॉय को एक बंदा बड़ी बुरी तरह से पीट रहा था। इस बंदे का नाम सियान है। सियान जॉय से कहता है कि तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि तुम्हारे सामने कौन है। जिसे सुनकर जॉय कहता है कि तुमने चीटिंग की है, तुमने चीटिंग करके ये गेम जीता है। अब ये सुनकर सियान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो जॉय को मारने जाता है, पर उसी वक्त सिंग्यू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम इसे क्यों मार रहे हो। इस पर सियान कहता है कि मैं किसी को भी मारूं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब ये सुनकर सिंग्यू सियान का हाथ जोर से दबाने लगता है, जिससे सियान को काफी पेन होने लगती है। लेकिन उसी वक्त कोई सिंग्यू के गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड रखकर सियान को छोड़ने के लिए कहता है, जिस पर सिंग्यू भी सियान का हाथ छोड़ देता है। इसके बाद सियान अपने बड़े भाई से झूठ बोलते हुए कहता है कि ब्रदर, ये दोनों मुझे मारने की धमकी दे रहे थे। दरअसल इस बंदे का नाम सीजाओ है। और तभी सिंग्यू उस बंदे के हाथ पर तिल देखता है, जहाँ उसे याद आता है कि जेंग ने भी उसे इस तिल के बारे में बताया था। सीजाओ इस चीज को नोटिस कर लेता है और अपना हाथ छुपाते हुए अपने छोटे भाई से कहता है कि ये हमारे घर जाने का टाइम है। जिसके बाद ही वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी सिंग्यू उन्हें रोकते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि तुम लोग जेल डिस्कर्निंग कंपटीशन बहुत पसंद है, तो क्या तुम दोनों मेरे साथ खेलना चाहोगे। जिस पर सियान कहता है कि मैं तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मुझे जेल डिस्कर्निंग के टूर्नामेंट में भी जाना है। ये बोलकर वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, पर उसी वक्त किन उनके सामने आते हुए कहती है कि सिंग्यू इस हिडन ड्रैगन सिटी के प्रोटेक्टर का बेटा है, तो तुम्हें उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही होगा। लेकिन इस बात से उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तब सिंग्यू उन्हें उकसाते हुए कहता है कि जाने दो इन्हें, शायद ये मुझसे डरते हैं। अब ये सुनकर सियान गुस्से में सिंग्यू के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। तब सिंग्यू अपने पास से 3 जेड निकाल कर कहता है कि अगर इनमें से एक भी चीज बेकार निकली तो मैं हार जाऊंगा। अब सियान भी इसके लिए मान जाता है। तब सिंग्यू अपने जेड को तोड़ते हुए कहता है, मेरी पहली शर्त ये है कि अगर मैंने पहले लेवल को जीत लिया तो तुम जो से माफी मांगोगे। इतना बोलकर सिंग्यू जेड को ब्रेक करता है, जिसे देखकर सियान शॉक रह जाता है, क्योंकि इसमें से एक स्पिरिट ग्रास निकली थी जिसका नाम स्नेक कवरिंग फ्लावर है। इसके बाद सिंग्यू कहता है कि मेरी दूसरी शर्त यह है, तुमने जो भी सामान जॉय से लिया है उसे वापस कर दोगे। इतना बोलकर सिंग्यू अपने सेकंड जेट को ओपन करता है, जिसके अंदर से गोल्डन फ्लेयर स्टोन निकली थी, जिसे देखकर तो सभी लोग शॉक हो गए थे। इसके बाद सिंग्यू सीजाओ के हाथों पर शर्त लगाकर जेट को ओपन करता है, जिसे देखकर कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये क्या है। लेकिन तभी किन कहती है कि ये तो लेजेंडरी किंग ऑफ आइस है। सियान ये सब देखकर डर जाता है, क्योंकि वो तीनों ही राउंड हार गया था। सीजाओ अपनी स्वॉर्ड दिखाते हुए कहता है कि तुमने मेरे हाथों पर बाजी लगाई, इसे क्या तुमने व्यापार समझ रखा है। ये बोलकर सीजाओ सिंग्यू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तब सिंग्यू भी टेबल चलाकर मारता है, जिसके बाद सीजाओ उसे डॉज कर लेता है। लेकिन तभी सिंग्यू उसे ऊपर से अटैक कर देता है। उन दोनों की पावर काफी ज्यादा थी, इसलिए वो दोनों ही पीछे हट जाते हैं। सिंग्यू दोबारा अटैक करने जाता है, लेकिन तभी सिंग्यू के वो अंकल वहाँ पे आ जाते हैं, जो सिंग्यू को रोककर खुद ही सीजाओ से फाइट करने के लिए चले जाते हैं। तब सीजाओ अंकल फू पर बहुत सारे अटैक करता है, पर अंकल फू उसके हर अटैक से इजिली बचते हुए उसके स्वॉर्ड को अपनी 2 उंगली से रोक लेते हैं। इसके बाद वो एक तरह की आर्ट का यूज करते हुए सीजाओ के हाथ को तोड़ने जाते
हैं और तभी सीजाओ के फादर अंकल फू के हाथों को रोककर उन्हें पीछे कर देते हैं। सीजाओ अपने फादर को देखकर दौड़ते हुए उनके पास जाता है, पर उसके फादर उल्टा ही उसे थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि तुम लोग मुझे हर जगह शर्मिंदा कर दे हो, क्या तुम लोग कहीं भी शांति से नहीं रह सकते। इनका नाम एल्डर हियान है। हियान सिंग्यू से कहते हैं कि चाइल्ड यून, इन दोनों की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, पर मैं एक पिता होने के नाते अपने बेटे का बुरा नहीं देख सकता, इसलिए तुम मेरा हाथ काट लो। अब ये सुनकर किन थोड़ा डर जाती है। तब सिंग्यू अपने एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है कि अभी मैं काफी थक गया हूँ, मुझे आराम की जरूरत है। ये बोलकर सिंग्यू वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हियान अपने दोनों बेटों के साथ वहाँ से चला जाता है। और तभी हमें भीड़ में से एक आदमी की आवाज सुनाई देती है, जो किसी से कह रहा था कि मास्टर देखा आपने सिंग्यू क्या क्या कर सकता है। उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मास्टर हु है। तब मास्टर हु कहते हैं कि मैंने ऐसा लड़का कभी नहीं देखा, इसकी आंखें तो काफी मिस्टीरियस और अनएक्सपेक्टेबल है। जिस पर दूसरा आदमी जिसका नाम वांग है, वांग कहता है इसका मतलब कि आपको यकीन नहीं है कि आप उसे हरा सकते हैं। वांग आगे कहता है कि अगर इसने कंपटीशन में हिस्सा लिया तो आप इस टूर्नामेंट को कभी भी जीत नहीं पाएंगे। जिस पर मास्टर हु कहता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं इसे जीतने नहीं दूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम एक रूबी नाम के लड़की को देखते हैं, जो कि अपने घर पे बैठ के सूप पी रही थी, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उस पर कोई नजर रख रहा है। ये देखकर रूबी बिल्कुल ही सावधान हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके सूप में किसी ने पॉइजन मिला दिया था, जिसकी वजह से रूबी थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हम उसके पास एक आदमी को देखते हैं। वहीं बाहर एक लड़की बैठी हुई थी जिसका नाम जीसुजू है। जीसुजू उस आदमी को देख लेती है जो रूबी को किडनैप करके ले जा रहा था। अब ये देखकर जीसुजू अपने जगह से उठते हुए कहते हैं कि अब तो हद ही हो गई, अब तो लोग दिन के उजाले में भी लूट मारने की हिम्मत कर रहे हैं। और यहाँ से ही हमारा आज का एपिसोड समाप्त होता है। गाइस, जीसुजू ये नाम मेरे को काफी बोरिंग लग रहा है, तो क्या आप लोग मुझे फीमेल का नाम बता सकते हो? आप में से जिसका भी नाम मुझे बढ़िया लगा, मैं इस लेडी का नाम उसी नाम पे रख दूंगा, पर नाम एनिमे सीरीज वाला ही होना चाहिए। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टाटा।